भारत ने FATF के अंदर देने के लिए कि पाकिस्तान तो कहता था कि हमने इंतहा पसंदों को खत्म कर दिया है, यहाँ पे तो जत्थे के जत्थे चले आए हैं और आके इन्होंने इस्लामाबाद को यरगमाल बना लिया है। और जो एक कंसेप्ट पेश किया जा रहा था कि किसी वक्त भी पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंद या इस्लामी जमातें जो हैं किसी वक्त भी पाकिस्तान के अंदर यरगमाल बना सकती हैं पाकिस्तान को, एक न्यूक्लियर जैसे कि इनका एक परसेप्शन है, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी बहुत मजबूत है और दुनिया उसकी अहमियत को जानती है, लेकिन प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये इन्होंने ये चीज करके उनको भी फायदा पहुंचाया। ये इस धरने का फायदा हुआ, इसका फायदा जो है इन्हीं लोगों को हुआ, नुकसान इसका रियासत को हुआ और हुकूमत वक्त को हुआ। अच्छा सर, अभी अगर हमारे मौजूदा निज़ाम की बात की जाए, इसमें कोई भी आ जाए वो बेबस होगा, ज़ाहिर है क्योंकि हमारा जो निज़ाम है वो ऐसा है। क्या ये निज़ाम हमें दुरुस्त सिमत में मुल्क को ले जाने देगा या हम मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेके जा सकते हैं इस निज़ाम के होते हुए, या फिर सदारती निज़ाम ही नाफ़िज़ कर दिया जाए तो वो बेहतर है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तकरीबन आज से कोई कई साल पहले से कह रहा हूँ ये बात। मैंने 90s 89 के अंदर पाकिस्तान की सियासत को, मैं मुस्लिम लीग का जब मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था, मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ चला गया पाकिस्तान छोड़ने के बाद। मैं उस वक़्त से कहता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद पाकिस्तान में सियासत देखी, हमारे सियासी मामलात में और हमारे आइन का तो सत्यानाश कर दिया ना, इस कदर उसमें तरामीम डाल दी गई हैं, उसका बेड़ा गर्क हो गया और रही सही कसर आपकी इस 18वीं तरमीम ने कर दी। आपका चेक एंड बैलेंस जो था, वो सारा-सारा खत्म हो गया है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आपने जमहूरियत की बात की, देखिए ये जो डेमोक्रेसी हम बात करते हैं, ये डेमोक्रेसी जो है ये अंग्रेज़ों का निज़ाम है। ये मुसलमानों का नहीं है। मुसलमानों के लिए बेहतरीन तर्ज़ निज़ाम हुकूमत है, वो सदारती, क्योंकि इस्लामी तर्ज़ के करीब तरीन है। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामी सदारती निज़ाम, अगर सदारती निज़ाम ले आएँ तो वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान में, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर ये है कि आइन के अंदर आपने तरामीम करनी पड़ेगी और वो तरामीम जो आपने पहले की हैं, उनको कलअदम करें, कोई पार्लियामेंट के ज़रिए कानून साज़ी करके। अब ये देखें ना, अभी इमरान खान साहब की जो हुकूमत बनी है, इन्होंने कहा था, ये बातें मैंने इनको भी कही थी, इन्होंने कहा था करेंगे, लेकिन आपके सामने है, एक भी पार्लियामेंट में इजलास नहीं हुआ। पार्लियामेंट में लोग आके गालियाँ दे रहे हैं, उछाल-कूद कर रहे हैं, जूते फेंक रहे हैं, कागज़ फाड़ रहे हैं। ये होती है, लेकिन हमेशा नहीं होती। हमारे तो पूरे साल भर में ये काम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो ये जो जमहूरी है, मगरबी जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, ये नहीं चल सकती। उसकी वजह ये कि एक तो इसके अंदर आपको आपका जो लिटरेसी रेशियो है वो बहुत चाहिए, जबकि पाकिस्तान में जो तालीमी तनासुब है, मेरी मालूमात के मुताबिक अब तक 17 या 18% है। तो ये जो निज़ाम चल रहा है, ये तो उन मुल्कों के निज़ाम में है जहाँ पे 80-90% तालीमी मेयार है। तो ये कैसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि वाक़ई ये बात बिल्कुल सही है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बात अभी कहीं चल रही है, मैंने आपको ये आपके शो के ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए मैंने अभी खबर आपको दी है कि ये पक्की खबर है कि इस वक़्त पसे पर्दा ये मामला चल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई आईनी तरमीम की जाए, जिसके ज़रिए पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाया जाए और उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी ऑन बोर्ड लिया जा सकता है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बहुत दावे किए थे और सबसे बड़ा दावा जो उन्होंने किया था अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, इलेक्शन जीतने से पहले, कि मुल्क से जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस लाएँगे। तो क्या आपको लगता है इमरान खान अपने इस वादे को पूरा कर पाएँगे? क्योंकि पूरी कौम की उनकी तरफ उम्मीदें हैं कि वो ऐसा कर पाएँगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा दावा ये था कि लूटा हुआ पैसा वो वापस लाएँगे। अब तक तो वो बिल्कुल वो पैसा लाने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन क्या वो आगे मुस्तकबिल में कामयाब हो पाएँगे वो पैसा वापस लाने में? देखिए, बिलाशुबा इमरान खान का सबसे बड़ा ये वादा था और लूटा हुआ पैसा लाओ, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो जिस तरीके से उनका दावा था वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। जैसे मैंने उसकी वजह भी बताई कि उनकी टीम, ज़ाहिर-सी बात है, एक आदमी कोई भी अकेला काम नहीं करता, कोई आप भी एक इदारे के साथ हैं, ज़ाहिर है आपके साथ भी आपके कुछ माविनीन हैं, कुछ आपके सीनियर्स होंगे, सब मिल के इदारे को चलाते हैं। तो चूँकि इमरान खान के साथ उनके जो माविनीन थे उन्होंने सही काम नहीं किया, कॉन्स्पिरेटिव थ्योरीज़ चलती रहीं। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको कहा कि पैसा कुछ आना शुरू हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़रदारी साहब के थ्रू कुछ आना शुरू हो गया है और मैंने आपको ये भी बता दिया कि मेरी इत्तलात मुसद्दिक़ा इत्तलात है, ये मैं खबर आपको दे रहा हूँ कि 80 अरब रुपए तक, 80 और 90 अरब रुपए तक ज़रदारी साहब के ज़रिए, ज़रदारी साहब के ग्रुप के ज़रिए पाकिस्तान को मिल जाएँगे। कुछ थोड़ा बहुत पैसा नवाज़ शरीफ साहब के थ्रू आना शुरू हो गया है, कुछ की गारंटीज़ हैं, लेकिन जिस तरह कहा गया था उस तरीके से नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ, चलिए अगर ये भी आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हुँ। जी नाज़रीन, आपने देखा फैसल मोहम्मद साहब हमारे साथ